नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है नीरज शर्मा और मैं आपके सामने आज मास्क लगा कर आया ताकि बाद में जब लोग इस वीडियो को देखें तो उनको पता लगे कि भारत में दिल्ली में ये लॉकडाउन का पीरियड था और सोशल डिस्टेंसिंग का टाइम था। हम मास्क लगा के बाहर जा सकते थे। ये रिकॉर्ड करने से पहले अभी मैं एक दूसरे कमरे में था तो मैंने देखा मेरी छोटी पोती चाहती थी मैं उसे गोदी में ले लूं और वो रोने लगी। छोटी बच्ची है। तो मैंने उसको कहा, मैंने बेटा, मैं जो अब रिकॉर्ड करने जा रहा हूं ये जब तुम बड़ी हो जाओगी और देखोगी तो तुम्हें बहुत सी बातों का ज्ञान होगा। यही मैं कहना चाहता हूं हमारे नौजवानों से कि कोशिश मेरी यही है कि मैं जो कुछ भी इस कार्यक्रम में इस एपिसोड में कहूं उसकी जानकारी आपको हो, बाद में देखें तो आपको बहुत सी बातें समझ में आए। दोस्तों, मैं बहुत छोटा था। पुरानी दिल्ली के मकान में हम रहा करते थे। मेरे फादर बाहर थे कहीं, मेरी मदर भी बाहर थी, लेकिन मेरी बड़ी माँ वो मेरे पास थी और मेरी दादी मेरे पास थी। मेरी बड़ी माँ और मेरी दादी ने ही मुझे पाला पोसा। जब रात को मुझको ऐसा लगता था कि मेरी माँ मेरे पास होनी चाहिए और मुझे छोटे बच्चे के रूप में दूध पीने की हुड़क होती थी, तो मेरी दादी अपने सूखे स्तन मेरे मुंह में डाल दिया करती थी और मैं एक संतोष के साथ सो जाया करता था। और जब सुबह उठता था तो मेरे सिरहाने एक छोटा सा लिफाफा रखा होता था, जैसे डॉक्टर की दवा का लिफाफा होता है, और उसके अंदर ड्राई फ्रूट्स हुआ करते थे। मेरी दादी कहती थी, देख, रात को तेरा बाप आया था और ये रख गया तेरे लिए। तो मैंने उसको खोल के देखा तो उसमें ड्राई फ्रूट्स थे। मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा, मुझे क्यों नहीं जगाया? बोली, मैं भूल गई। मैंने कहा, देखो, अब पिताजी जब कल आए रात को तो मुझे जरूर जगाना। इस तरह सिलसिला चलता रहा, लेकिन उन्होंने मुझे रात को कभी नहीं जगाया। लेकिन हर दिन मुझे उस छोटे से लिफाफे में वो ड्राई फ्रूट जरूर मिले। समय बीतता चला गया और मेरी दादी ने मुझे वो संस्कार दिए। गीता पढ़ाई, गीता समझाई, महाभारत पढ़ाई, वो समझाई, रामायण पढ़ाई, श्री रामचरितमानस उसके बारे में बताया, उसके प्रसंग बताए। क्योंकि मेरी दादी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी और बहुत समझदार थी। चारों धाम की यात्रा उन्होंने की हुई थी और ये संस्कार मुझे तब से पढ़े। बाद में मैंने संस्कृत भी पढ़ी और संस्कृत पढ़ने के बाद हमारे स्कूल में, कमर्शियल हायर सेकेंडरी स्कूल दरियागंज में हुआ करता था, 24 दरियागंज, 8वीं तक वहीं पढ़ा हूं मैं। वहां की प्रार्थना में, मॉर्निंग असेंबली में, गीता का एक श्लोक रोज हमसे बुलवाया जाता था सामूहिक रूप से और उसका अर्थ हमको समझाया जाता था। और इस प्रकार न जाने कितनी बार हमने गीता पढ़ी, सुनी और उसका अर्थ समझा। हमें संस्कृत पढ़ाते थे वहां श्रीमान मधुर शास्त्री, उनसे हिंदी सीखी, संस्कृत सीखी। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये भाषाएं जानना और समझना हमारे लिए कितना जरूरी है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, जहां हम लोग स्टूडियो में जाते हैं, बिजनेस ऑफ लैंग्वेजेस, बोल, और उन्हीं की एक शाखा है सोल, स्कूल ऑफ लर्निंग, और वॉइस क्राफ्ट के नाम से वहाँ एक स्कूल चलता है। वहाँ बैचेस होते हैं जिसमें वॉइस की ट्रेनिंग दी जाती है। तो राहुल भाटिया का इंस्टीट्यूट है वो, और वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। देव प्रकाश है, क्रिएटिव डायरेक्टर है, और राजेश नायर है। तो राजेश नायर चूंकि उम्र में छोटा होता है तो उससे कई बार बड़ी इस तरह की बातें होती हैं। वो मेरे से पूछता भी है बड़ी जिज्ञासा में, तो कई बार बहस भी हो जाती है, कई बार मैं समझाता हूँ। तो मैं जब बात कर रहा था उससे भाषा की, संस्कृत की, तो उसने मुझसे कहा कि एक बात मेरी समझ में नहीं आती, आप मुझे बताइए। मैंने पूछा, क्या? कहने लगे, हम अपनी जो गुरुजी के यहाँ जाते हैं, पहले जाते थे तो हम गुरुजी से डायरेक्ट मिल लिया करते थे, उनसे बात होती थी, मेरी मदर भी साथ जाती थी। लेकिन अब जाते हैं तो वहाँ विदेशी लोग बैठे होते हैं, गोरे लोग, और उनसे बात करनी पड़ती है हमको। और उनकी इच्छा होती है तो हम अंदर जाते हैं, उनकी इच्छा नहीं होती तो हम अंदर नहीं जाते हैं, या बाद में जाने का मौका मिलता है। ऐसा क्यों होता है? तो मैंने उसको कहा कि हमारी सभ्यता और संस्कृति हमारे वेदों
पुराणों और ग्रंथों में बसती है। एक समय था हर घर में यह ग्रंथ हुआ करता था, लेकिन आज कितनों के यहां है, और कितनों के यहां है तो वो उसे खोलकर देखते हैं या उसे पढ़ते हैं। कितनों के यहां उसका पाठ होता है, कितना उसे समझ सकते हैं, समझ नहीं सकते। कोई समझाए तो बात अलग है, क्यों नहीं समझ सकते? क्योंकि वो भाषा का ज्ञान नहीं है हमारे पास। हमारे जो बहुत से ग्रंथ है वो संस्कृत में है, हमने संस्कृत पढ़ना छोड़ दिया। विदेशियों ने उस पर अधिकार कर लिया। आप जर्मन चले जाएं तो मैक्स मुलर सोसाइटी है, वो लोग हमारे लोगों से इतनी अच्छी संस्कृत बोलते हैं कि देखकर ताज्जुब होता है। इतनी स्पष्ट उनका ऐसा क्लियर प्रोनाउंसिएशन और डिक्शन होता है। तो मैंने राजेश से कहा, भाई राजेश, हम अपनी धरती से हट गए, हमने ऐसा विदेशों के हवाले कर दिया, विदेशियों के हाथ में सौंप दिया। इसलिए उन विदेशियों ने हमारी इस पुरानी सभ्यता और संस्कृति पर आकर कब्जा कर लिया, और वो बैठ गए, चाहे इस्कॉन टेम्पल हो या इस तरह की कोई संस्था हो, और अब हम उनके मोहताज बन गए हैं कि अगर वो चाहेंगे तो आप अंदर जाएंगे, और वो जब चाहेंगे तो आप अंदर जाएंगे, आप अंदर नहीं जा सकते। यही कारण है। तो ये पूरी बात कहने का मेरा तात्पर्य है कि हमें अपनी सभ्यता संस्कृति से विमुख नहीं होना चाहिए। चाहे हमारी कोई भी सभ्यता हो, कोई भी संस्कृति हो, हम कुरान पढ़ें, गुरु ग्रंथ साहब पढ़ें, रामचरितमानस पढ़ें या हम बाइबल पढ़ें, हमें उससे विमुख नहीं होना। अगर हम विमुख होंगे तो वही स्थिति पैदा हो जाएगी जो आज की स्थिति है। तो मेरी दादी इस तरह मुझको पढ़ाया करती थी, और शायद उनके दिए हुए वही संस्कार आज मेरे पास हैं, जिससे मैं बहुत सी बातें समझ पाता हूँ और शायद समझा भी पाता हूँ। यह विषय लंबा है, इसलिए आज इसका एक पार्ट हम यहीं समाप्त करते हैं, और दूसरे पार्ट में फिर मैं इससे आगे की बात आपको बताऊंगा। तब तक खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, और हाँ, बाहर निकलें तो मास्क लगा के जरूर निकलें। और एक चीज का ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग यानी तन दूरी। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड सी यू अगेन इन माय नेक्स्ट पार्ट। बाय बाय।